देखो 3 नंबर में भी पहला और दूसरा और तीसरा तुमको उसी तरह आपको फाइन निकालना है कि आपको बोल रहा है क्या। सीधे कीजिए कि ये संख्या क्या है, परिमेय अपरिमेय है। अपरिमेय है तो आपको पहले से बनाना है आपको, ठीक है ना। तो आप यहाँ से बनाना शुरू करते हैं हम, ठीक है। ध्यान देना, कह रहा है एक को हम हल कर रहे हैं। यहाँ मानना पड़ेगा कि तुमको माना कि क्या 1/√2 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है, जो कि दी गई है ना के विपरीत है, विपरीत हमने मान तो लिया परिमेय संख्या, बट यहाँ अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है आपको, अपरिमेय संख्या ही, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, 1/√2 है, इसको बस उसी तरह a और a/b मान लेना, ठीक है ना। कहता है जहाँ क्या है, हम यहाँ पी वाई क्यों नहीं मान, क्योंकि हम वहाँ जानते हैं कि पी वाई के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको जनरली नहीं भी यूज़ करते हैं। हमने ए और बी को यूज़ कर लिया, ठीक है। ए और बी को यूज़ करोगे तो क्या होगा, तो आप ए और वी क्या होगा, ए और वी सह अभाज्य पूर्णांक है, क्या सह अभाज्य पूर्णांक है, ठीक है। तथा b ≠ 0, तथा b ≠ 0। अब b ≠ 0 का मतलब क्या होता है, यानी अगर ये b 0 हो जाएगा तो ये परिभाषित नहीं होगा हमारा, तो परिमेय संख्या के कोई नंबर नहीं होगा, ये बहुत बड़ा इन्फिनिटी होता है, मतलब इस परिभाषित ही नहीं होता है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ बराबर देना है, तो और क्या लिखना है, b बराबर आपको क्या लिखना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, इसको इससे, तो b बराबर क्या आएगा, √2 आएगा क्या, ये सब तो आप जानते ही हैं। आप क्या करो, दोनों तरफ वर्ग कर दो, क्या करो, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करोगे तो क्या आएगा, दोनों तरफ वर्ग करोगे तो ये आएगा ना आपका b² बराबर √2a² हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो b² है ना 2 से विभाज्य होगा, ऐसा हमने आपको पीछे भी बताया था। b² क्या होगा, 2 से संख्या 2 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा, ठीक है। तो b भी क्या होगा, b संख्या 2 से विभाज्य होगा, यानी अगर ये इससे विभाज्य होगा तो वो भी क्या होगा, इससे विभाज्य तो होना ही है, आपको हम पहले भी बताया। अब क्या कर लो, फिर आपको मान लो क्या b बराबर 2m मान लो। अब जब b बराबर 2m मानते हो, ठीक है ना, b बराबर 2m मानते हो तो जहाँ क्या है m एक पूर्णांक है, तो मानना पड़ेगा m एक क्या है, m एक पूर्णांक, क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। आपको कोई पूर्णांक में आप -1 -2 ये सब भी होता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर करोगे तो सब माइनस का वैल्यू रह नहीं जाता है, तो इससे वो धन पूर्णांक हो जाता है, क्या हो जाता है, धन पूर्णांक हो जाता है, ठीक है ना। अभी जैसे यहाँ, ठीक है, मैंने क्या किया, अब ये जो b वाला है ना, b को आपने क्या करनी है, 1 मान लेनी है, क्या मान ली, 1 मान ली। और ये जो कथन है ना, ये आपका कथन, ये b जो डिवाइड हुआ इसको आप एक कथन मान लो, ठीक है ना। अब क्या करो, b का मान समीकरण है ना, b का मान समीकरण 1 में रखो, इसका मान 1 में रखो, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। जैसे आप b का मान इसमें रखोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा ना आपका कि मतलब 2a² बराबर हो जाएगा, 2a² बराबर हो जाएगा, b² है तो b का जगह पर क्या रखो 2m
तो 2m का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर बराबर है ना या ठीक है ना, 2a स्क्वायर बराबर क्या होगा 4m स्क्वायर, तो ये 2 उधर चला जाएगा, क्या a स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर अपॉन 2, 2 दूना 4। तो बस सेम उसी तरह आ गया ये भी बात है, a स्क्वायर बराबर क्या है, a स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। उसी तरह जैसे ये जो है b स्क्वायर है 2 से विभाज्य होगा, इसी तरह आपको यहाँ भी लिखना होगा क्या, a स्क्वायर संख्या 2 से क्या है, 2 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा, ठीक है। तो ए भी क्या होगा, ए भी 2 से विभाज्य होगा, ए संख्या 2 से विभाज्य होगा, क्या होगा, विभाज्य होगा, ठीक है। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, 2 से विभाज्य हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जब ये 2 से विभाज्य हो जाएगा तो आपको मान लीजिए क्या, यहाँ जैसे अब 2 से विभाज्य हो गया, ठीक है। तो कथन 1 और 2 से हम क्या पाते हैं, जो कथन ए है और हम ये इसको कथन क्या मानना है, इस कथन को हमने बी मान लेना है, क्या मानना है, कथन को बी मान लेना है। तो अब ये कथन 1 और कथन बी से हम यही पाते हैं, क्या यहाँ लिखना, यह दिखता है ना, बिल्कुल दिखता होगा, यहाँ दिखते हैं कथन ए एवं बी से, ए और बी दोनों का क्या होगा, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 होगा। इसमें देखो, इसमें भी 2 है, इसमें भी क्या है 2 है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा तुमको कि है ना, यहाँ लिखना पड़ेगा ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, क्या होगा 2 है। तो है ना, ए और बी क्या हो जाएगा, सह आवाज पूर्णांक नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसका तो एक ही होता है, इसका तो एक के अलावा 2 भी है, ठीक है ना। इसलिए ए और बी क्या होगा, सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है, क्या है, नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या है, यहाँ तुमको लिखना पड़ेगा कि 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है। जब ये नहीं होगा तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या नहीं होगा, परिमेय संख्या नहीं है। अतः क्या है, अतः तुमको लिखना पड़ेगा, अतः 1/√3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इतना आपको लिखना पड़ेगा इस सब के बारे में, ठीक है ना। तो यही होता है छोटा क्लास, छोटा मतलब आपको एक एक बात आपको बताना पड़ेगा, देखिए आपको कितना नॉलेज है, बस ये आपसे एग्जामिनर जानेगा, ठीक है ना। इसमें भी तो मैं ना वही 7/5 को कह रहा है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, क्या करना, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। उसी तरह तुमको मानना पड़ेगा, माना 7/5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। क्योंकि अगर तुम परिमेय संख्या नहीं मानते तो तुम इसे बराबर में a/b के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए आपको तुम्हें परिमेय संख्या मानना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हमें यहाँ परिमेय संख्या मानना पड़ता है, जो कि क्या है, विपरीत है, जो कि वहाँ पर अपरिमेय दे रखा है, हमने इसको परिमेय मान रहे हैं, ठीक है ना। जो कि दिए गए के विपरीत है, क्या विपरीत है, ठीक है ना, विपरीत है। अब जैसे मान लो कि 7/5 इक्वल टू क्या, a/b
लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, परिमेय संख्या भी हमने मान रखा है। तो जहाँ क्या है, हर बार की तरह ए और बी सह अभाज्य पूर्णांक क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है, ठीक है। और बी नॉट इक्वल टू जीरो, अगर बी बराबर हो गया जीरो के तो फिर ये तो अपरिभाषित हो जाएगा, तो फिर हम आप इसे ए बार बी के रूप में तो लिख ही नहीं सकते, किसी शर्त पे नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो आप इसको है ना यहाँ बराबर में लिख सकते हो कि 7 को यहाँ से वहाँ ले जाओ, तो √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/7 भी हो जाएगा। ये मानते हैं ना, बिल्कुल ऐसा होता ही है, ऐसा ही होता है। तो आप क्या करो, यहाँ लिखो क्योंकि ए और बी पूर्णांक है, क्या है, ए और बी तो पूर्णांक है ही, ए और बी क्या है, पूर्णांक है, ए और बी क्या है, पूर्णांक है। ए और बी अगर पूर्णांक होगा, ए और बी क्या, पूर्णांक, ए और बी पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। इसलिए a/7 भी एक परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होगी, ठीक है। हमने जो माना था उस हिसाब से। तो यहाँ √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि अगर ये होगी तो ये भी होना चाहिए, क्योंकि दोनों बराबर है ना। भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी जो कि असत्य है, क्या है, असत्य है, ठीक है ना। क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे यह सिद्ध होता है, इससे यह सिद्ध होता है, कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। ये हमारा क्या हुआ, सिद्ध हुआ, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, एकदम आ रही होगी, उसमें कोई झोल नहीं है, ठीक है ना। यहाँ लिखना प्रूफ, ठीक है, सिद्ध हुआ कि ये क्या है, 7/5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। एक मिस्टेक यहाँ सुधार लेना, क्या, ये जो है ना हमारा, हमने माना कि ठीक है यहाँ, इसके बाद आपने एक क्या करना है, यहाँ लिख देना है, अतः हमारी कल्पना क्या है, अतः हमारी कल्पना गलत होती है, अतः 1/√3 एक और क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब मान लो कि तुमको 3 नंबर भी बनाना है, ठीक है। 3 नंबर में भी तुमको वही बात करना होगा, तुमको मानना पड़ेगा, माना 6 + √2
एक परिमेय संख्या है। सिंपल फंडा है, परिमेय संख्या। अगर तुम परिमेय संख्या नहीं मानते हो तो तुम इसके बराबर p/q नहीं ले सकते, या a/b नहीं ले सकते, या कोई भी परिमेय संख्या आप नहीं ले सकते, ठीक है ना। इसलिए आपको ये मानना ही पड़ेगा, जो कि आप जो मानोगे वो क्या होगा, दिए गए के विपरीत होगा, दिए गए के विपरीत। क्या है? विपरीत है, ठीक है ना। तो आपका ये 6 प्लस √2a = मानोगे ना a/b, ठीक है। जहाँ क्या होगा, जहाँ a और b सह आवाज़ पूर्णांक। क्या है? सह आवाज़ पूर्णांक। क्या पूर्णांक है, ठीक है ना। सहवास पूर्णांक है तथा b ≠ 0। अगर ये अगर b बराबर अगर ये 0 हो जाएगा तो ये हमने क्या जो ये फिर इससे कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगी, ये तो बिल्कुल अपरिभाषित हो जाएगी। तो फिर आप इससे आगे नहीं बढ़ा सकते, ये क्वेश्चन आगे बढ़ेगा ही नहीं, है ना। तो आप इसको है ना कि यहाँ शर्त देना पड़ेगा, b बराबर कभी 0 के नहीं होगा, ठीक है। तो फिर आगे आपको इस कंटिन्यू कैसे करना है, आगे बिल्कुल सिंपल करनी है इसको। उसी तरह जैसे 6 को उधर भेज दो, a/b बराबर माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो क्या होगा, √2 = क्या होगा, a - 6b, क्योंकि हमें क्या लेना है, इसका एलसीएम ले लोगे तो b आ जाएगा। तो क्या ऐसा दे देगा क्या ना। तो क्योंकि क्या है, अब तो तुम्हें ये तो परिमेय संख्या आ गया, तो यहाँ तुमको लिखना पड़ेगा क्योंकि a और b दोनों पूर्णांक है, इसलिए a - 6b/b एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या क्या होगी, ठीक है, संख्या होगी, ठीक है। अब ये जो है ना, मान लो कि ये परिमेय संख्या होगी, अतः ये भी जो मान लो कि ये 2 क्या है, √2 एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी जो कि क्या है, जो कि सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, ठीक है ना। ये परिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। क्या थी? गलत सिद्ध होती है। अतः 6 + 2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। यहाँ तक बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है ना। अगर बात समझ आएगा धन्यवाद आपका, और है ना, यहाँ तक बनने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।